बायोलॉजी पर, और जो हम टीएस ग्रेवाल के सॉल्यूशन कर रहे थे उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 19 तक सारे क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम बढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, और क्वेश्चन 20 में एक हेडिंग है आपकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता क्या है और इसमें हम क्या करते हैं। ठीक है ना। आपको मालूम है हमारे पार्टनरशिप फर्म में एक से ज्यादा ओनर होते हैं, तो हमें उनके जो कैपिटल अकाउंट है वो मेंटेन करने पड़ते हैं अलग अलग। क्यों? क्योंकि हर पार्टनर के ट्रांजैक्शन अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई एक फर्म है, उसमें 3 पार्टनर हैं, अतुल, अमित और अखिल। तीनों ने पैसा अलग अलग लगाया हुआ, तो इन तीनों का कैपिटल अकाउंट अलग अलग हमें मेंटेन करना पड़ता है। उसे हम कहते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं बेटा। एक होता है आपका फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और एक होता है हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, इसमें जो पैसा लगाया जाता है पार्टनर द्वारा वो फिक्स रहता है या फिर चेंज नहीं होता। कब तक? जब तक कोई पार्टनर और पैसा नहीं लगाए या और पैसा नहीं निकाले। इसलिए फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में 2 अकाउंट बनते हैं। फिक्स्ड में 2 अकाउंट बनते हैं। एक अकाउंट होता है कैपिटल अकाउंट और एक होता है करंट अकाउंट। एक होता है कैपिटल अकाउंट और एक होता है करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, कैपिटल अकाउंट ऑफ ईच पार्टनर कंटिन्यू टू शो सेम बैलेंस ईयर आफ्टर ईयर। जो कैपिटल अकाउंट में होता है, जो हमारा बैलेंस होता है वो हर साल वही रहता है। कब तक? जब तक किसी पार्टनर ने पैसे और नहीं लगाए हो या और नहीं निकाले हो। अगर पैसे लगाएगा तो वो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किए जाएंगे और पैसे निकालेगा तो वो कैपिटल अकाउंट में डेबिट किए जाएंगे। वो भी हम फॉर्मेट समझेंगे तो उससे क्लियर आपको होगा। अब बचा करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या होता है, करंट अकाउंट में सारे ट्रांजैक्शन जो पार्टनर करता है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिली, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, सैलरी है, कमीशन है, शेयर ऑफ प्रॉफिट लॉस है, ये सारे ट्रांजैक्शन किस में आते हैं, करंट अकाउंट में। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में 2 अकाउंट बनते हैं, कैपिटल और करंट। कैपिटल आपको मालूम है और अब करंट भी मालूम है। उसके बाद आता है हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है जिसे हम कहते हैं कैपिटल अकाउंट, और इस कैपिटल अकाउंट में सारी चीजें आ जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कह सकते हैं इन दोनों को जोड़कर ये कैपिटल अकाउंट बन जाता है। अब मैं बात करूंगा आपसे फॉर्मेट की। फॉर्मेट समझना। पहले हम बात करेंगे फिक्स कैपिटल की। तो फिक्स कैपिटल में 2 बनते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। तो पहले मैं बात करूंगा कैपिटल अकाउंट की। तो कैपिटल अकाउंट में ये लीजिए, ये मैंने छोटा सा फॉर्म बनाया है। ये हमारा डीआर साइड होता है डेबिट और ये हमारा सीआर साइड होता है क्रेडिट। तो इसमें सबसे पहले बाई बैलेंस वो अमाउंट डालते हैं जो पार्टनर ने पैसा लगाया। उसके बाद अगर पार्टनर ने और पैसा लगाया तो यहां बाई कैश करके उस पार्टनर के अकाउंट में डाल देंगे। अगर पार्टनर ने और पैसा निकाला तो टू कैश करके यहां डाल देंगे। उसके बाद बैलेंस कर दिया जाता है। बैलेंस कैसे करते हैं, यहां का टोटल और इससे माइनस यहां बैलेंस। तो ये तो अब आपका कैपिटल अकाउंट हो जाता है। फिक्स्ड में वही, अगर आप करंट अकाउंट बनाओगे तो करंट अकाउंट में क्या होगा, सबसे पहले क्या करोगे, बाई बैलेंस डालोगे इधर या फिर इधर। अगर क्रेडिट है तो इधर और डेबिट है तो इधर। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, पार्टनर सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो हमारे पार्टनर के लिए फायदा है या इनकम है वो यहां, जो घाटा है वो यहां। जैसे कि पार्टनर ने ड्रॉइंग करी, पार्टनर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देगा वो यहां, पार्टनर को लॉस हुआ वो यहां, तो यहां बैलेंस कर देते हैं। तो ये तो हमारा कैपिटल अकाउंट हो गया और ये हमारा करंट अकाउंट हो गया। बात करी जाए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट की, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, हमारा पूरा एक ही अकाउंट बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल अकाउंट। तो उसमें सिंपल क्या रहता है, पूरा एक लंबा फॉर्मेट होता है। यहाँ पे सारी वो चीज जो हमारे पार्टनर के फायदे हैं और यहाँ पे सारी वो चीज जो पार्टनर के लिए नुकसान है या एक्सपेंसेस है। जैसे यहाँ पे बाई बैलेंस में पार्टनर की कैपिटल कितनी थी और पैसा कितना लगाया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, पार्टनर सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस। इसका उल्टा, यहाँ पार्टनर ने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दी या फिर ड्रॉइंग निकाली या प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस हुआ, वो सारी चीजें। तो ये तो दोनों की बात हो गई। अब हम करेंगे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा है कि अमर और विमल पार्टनर हैं, कितनी कितनी कैपिटल लगाई है, 1.5 लाख और 2.5 लाख। ओके,
पार्टनरशिप डीड कह रही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 10% और इट इज ऑल्सो प्रोवाइड कैपिटल अकाउंट शुड मेंटेन फॉलोइंग फिक्स कैपिटल अकाउंट। अब फिक्स कैपिटल अकाउंट पे बात हो रही है तो कितने अकाउंट बनेंगे, 2 बनेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। हमें नेट प्रॉफिट दे रखा है 1 लाख का, आपको सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री पास करनी है। तो बेटा ध्यान से समझना है एंट्री को। सबसे पहली बात ये बताओ कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां जाता है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? डेबिट साइड जाता है सर। देखिए बेटा एक छोटा सा हिंट दे रहा हूं, ये समझना अच्छे से। अगर आपको किसी चीज की एंट्री पास करनी है जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आती है, अब मान लो कोई चीज यहां आती है जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, या यहां आती है ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, है ना, ड्राइंग नहीं आती, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आती है। तो अगर इसकी एंट्री पास करो तो कैसे करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू कमीशन। अब यहां पे आपको एंट्री पास करनी है और क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट की बात हो रही है और फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां जाता है, कैपिटल अकाउंट में, करंट अकाउंट में, करंट अकाउंट में। तो देखो बेटा एंट्री क्या होगी क्वेश्चन नंबर 20 की। सबसे पहली बात, कैपिटल है 1.5 लाख और 2.5 लाख, तो 1.5 लाख का 10% 15,000 और 2.5 लाख का 10% 25,000। ये दोनों कहां जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कहां जाएंगे, यहां जाएंगे। तो एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू अमर्स कैपिटल, अमर्स करेंट अकाउंट। क्यों, क्योंकि ये करंट अकाउंट में जाएगा, और टू बिमल्स करेंट अकाउंट। ठीक है, 40,000 यहां आएगा, 15,000 आया अमर का और बिमल का आएगा 25,000। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 20। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कह रहा है कि कमल एंड कपिल 2 पार्टनर हैं, फिक्स कैपिटल है 5 लाख ईच, यानी कि दोनों की 5-5 लाख है। और 31 मार्च को 2019 को कमल ने और पैसा लगाया 1 लाख रुपए ऑन 1 अक्टूबर 2019, वेयर एज कपिल ने पैसा निकाल लिया 1 लाख रुपए 1 अक्टूबर। ओके, इंटरेस्ट और कैपिटल है 10%, फर्म को अर्न हुआ प्रॉफिट 6 लाख का। इस क्वेश्चन में आपको दोनों चीज पास करनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी। तो बेटा इस क्वेश्चन को ढंग से समझना, कोई कम समझते हैं। पहले है कमल, कमल की पहले कैपिटल कितनी थी सर, 5 लाख रुपए। चलो अब 5 लाख का मैं पूरा कैलकुलेट कर दूं, 5 लाख का 1 साल कितना हो गया, 50,000 हो जाएगा, 10%। ओके, अब कमल ने 1 अक्टूबर को 1 लाख रुपए और लगाए, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 1 लाख का 10% 1 लाख और 1 लाख का 10% 10,000 और 6 महीने यानी 5,000। तो कमल का टोटल कितना हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 55,000 सर। ऐसे ही बात करूं मैं कपिल की, कपिल का पहला 5 लाख था, तो 5 लाख ईच। कमल पहला कितना था, 5 लाख था, ठीक है। अब इसने क्या करा है, विड्रॉ करा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले तो 50,000 रुपए पूरी साल का आ जाएगा, 5 लाख का 10%। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देगा वो 1 लाख रुपए उसने विड्रॉ करा 6 महीने, यानी 5,000 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग माइनस, तो इसका आ जाएगा 45,000। यानी कमल का आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 55,000 और कपिल का आएगा 45,000। अब इसके एंट्री के पास होगी बेटा, आपको मालूम ही है क्या होगी, फटाफट बताओ सर। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू कौन कौन है, कमल्स कैपिटल अकाउंट, सॉरी करेंट अकाउंट, कमल्स करेंट अकाउंट और टू कपिल्स करेंट अकाउंट। कमल 55,000, कपिल 45,000 और टोटल 1 लाख। अब देखो बेटा आपको क्या करना है, देखो 1 लाख तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, 6 लाख में से 1 लाख गया, कितना बचा 5 लाख। 5 लाख शेयर ऑफ प्रॉफिट आया, डिविजन प्रॉफिट बराबर बांट देंगे तो 2.5 लाख ईच। तो क्वेश्चन नंबर 20 हो गया, क्वेश्चन नंबर 21 हो गया और क्वेश्चन नंबर 22 आपके लिए होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 22 आपको करना है, नहीं आया तो मुझे बताना। अगली वीडियो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 से। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, चैनल को अब तक सब्सक्राइब